नमस्ते। तो आज का टॉपिक है सात्विक प्रोटेक्शंस की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है और डाउट नहीं करना है। इसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। ये टॉपिक हमेशा पीछे चला जाता था क्योंकि इससे पहले बहुत से ऐसे टॉपिक्स की बारी आ जाती थी जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज़ या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड होते थे। तो इस वजह से मैं कभी इसके बारे में बात कर नहीं पाई। मेरी लिस्ट में हमेशा था कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि गलती से भी ये गलती कभी ना करें। क्योंकि देखो, कुछ गलतियाँ होती हैं जिनकी माफ़ी होती है और कुछ गलतियाँ होती हैं जिनकी चाह के भी माफ़ी नहीं मिलती, चाह के भी क्षमा नहीं मिलती, समझे। और एक कहावत है कि तंत्र में क्षमा नहीं है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, आज इसका नंबर आया है इस टॉपिक का, और इसके बारे में मैं यही बोलना चाहती हूँ। जो शब्द है, यहाँ से शुरू करते हैं, सात्विक। सात्विक का मतलब ही यही है, साफ सुथरा, बिना किसी गंदगी के, बिना किसी को दुख पहुंचाए, टॉर्चर करे, ठीक है। सबसे ऊंचे स्तर पे, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो मेथड है यूज़ होने का, यूज़ करने का, किसी चीज़ को ठीक करने का, उसको हम सात्विक बोलते हैं। अब क्योंकि हम पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल चीज़ों की, हम बात कर रहे हैं कि जब किसी के ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हो जाती है, टोना कह लो, ब्लैक मैजिक कह लो, अलग ऊपरी चीज़ कोई लग जाती है, नज़र लग जाती है, कुछ भी नाम दे दो। मेरा गला बहुत ख़राब है, आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रही है, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो जब ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ हमारे ऑरा में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है या हमारे ऑरा को बर्बाद करना शुरू होती है, हमारी लाइफ को अपसाइड डाउन कर देती है, उस वक्त तुम स्पिरिचुअल हीलर या गुरु को ढूंढते हो कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए भाई जो हमको इस चीज़ से जो ना दिख रही है ना समझ आ रही है, कई बार सुनाई भी नहीं दे रही, कई बार सुनाई देती है, से हमें निकाल दे इस प्रॉब्लम से, है ना। सो दैट्स द टाइम जब तुम किसी सात्विक स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हो और वो तुम्हें अगर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ठीक करूँगा, ये रूल्स है तुम्हें फॉलो करने हैं, तो क्या होता है, उसके बाद तुमको वो एक प्रोटेक्शन बना के देते हैं कि ये प्रोटेक्शन पहनना। पहले तो जो भी चीज़ है उसको हटाएंगे, तो तुमको प्रोटेक्शन पहनने को देते हैं। अब तुमको जो भी उन्होंने पहनने को दिया, तावीज़ दी, लॉकेट्स दी, अंगूठियाँ दी, कोई धागा दिया फॉर दैट मैटर, या घर में कोई चीज़ रखने के लिए दी, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तुमको जो भी दिया उन्होंने वो बहुत ही प्रेशियस है। मैं पैसे के मामले में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अ हाई वैल्यू प्रोटेक्शन बेस है वो, जो तुम्हें बचाएगा इन सब चीज़ों से। अब क्या होता है ना, तुम ठीक हो गए, तुम्हारी सारी चीज़ें निकल गई, जो नेगेटिव एनर्जीज थी या ब्लैक मैजिक था। दो सिनेरियोज हैं, एक तुम्हारी सारी चीज़ें निकल गई, एवरीथिंग इज़ क्लियर, तुम्हारी चीज़ें बनने लगी दोबारा से, तुम लाइफ में ऊपर आने लगे दोबारा से, तुम्हारा कॉन्फिडेंस रीगेन होने लगा, ठीक है। ये पहला सिनेरियो है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब चीज़ें लाइफ में ठीक होने लगती हैं तो उनका नज़रिया ही बदल जाता है, उनका रवैया ही बदल जाता है। वो सोचते हैं, अरे ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस आने लगता है,
ये तो हम सब अपने अपने वजह से कर रहे हैं। हमारी लाइफ सुधर रही है तो हमारी वजह से सुधर रही है। हाँ, उस हीलर ने थोड़ा बहुत किया था, बट मेरी डेस्टिनी भी तो कोई चीज़ है, मेरी किस्मत भी तो कोई चीज़ है, और मैंने मेहनत भी करी है। और देखो मैं कितना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ कि मुझसे इतने सारे लोग एसोसिएट भी होने लगे हैं, है ना। तो वो क्या करता है कि वो जो चीज़ें उसने पहनी होती हैं, या तो वो उसको उतार के रख देता है, या अगर उतार के ना भी रखे और पहने रहे, पहने वे में भी वो इस चीज़ को डाउट करने लगता है, उसका फेथ डिक्रीज होने लगता है। वो उस चीज़ से ज़्यादा अपने आप को अहमियत देके मैं के सेक्शन में चला जाता है कि मैंने ये करा, मैं ही सही हूँ, मेरी लाइफ की किस्मत ही ऐसी है जो अच्छी हो रही है। मतलब वो भूल जाता है वो वक्त कि जब वो एक तरीके से इतने प्रॉब्लम में जब था वो आया था, और अगर वो इतना ही सक्षम था तो उसको किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाने की ज़रूरत भी क्या थी, या किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत ही क्या थी। किस्मत तो उसकी शुरू से थी उसके पास, इज़न्ट इट। तो क्या कहते हैं, ये बेकार की बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब तुम डिसरिस्पेक्ट करने लगते हो, तुम्हारे अंदर वो रिस्पेक्ट फॉर्म नहीं रहता डिवाइन एनर्जीज़ के लिए। और ये डिवाइन एनर्जीज़ क्या हैं? ये पॉजिटिव कॉस्मिक की एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ जिससे तुम्हारा क्योर किया जाता है, मंत्र के फॉर्म में, यंत्र के फॉर्म में, तंत्र के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा सिनारियो हो गया भाई कि तुम अभी ब्लैक मैजिक से निकले हो, तुम्हारा सब ठीक किया है, डिज़ोल्व करा है, तुम्हें चीज़ें पहनने को दी हैं, वक्त लग रहा है तुम्हारे को उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में जो चीज़ें तुमको पहनने को दी हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो तुमसे दूर तो कर दी गई हैं, लेकिन उनका एक ही काम है आज भी, तुम्हारे दुश्मनों का आज भी एक ही काम है, क्या? कि तुम्हारे ही हाथ से जो चीज़ें तुम्हें पहनने को दी गई हैं वो उतरवा दी जाए। क्योंकि सात्विक प्रोसेस एक इतना टफ और इतना सॉलिड तरीके का प्रोसेस होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जिसने उसको धारण किया होता है, या जिसने एक्सेप्ट किया होता है, वही उसको ख़त्म या रिजेक्ट कर सकता है, बाकी बाहर वाला नहीं कर सकता। तामसिक प्रोसेस उसको नहीं काट सकता। तुम खुद जिसने इसका सहारा लिया है प्रोटेक्शन का, तुम्हारे हाथ से ही उस चीज़ को उतरवाया जा सकता है। ये बात समझ लो अच्छे से। तो जब यही एक रूल है, तो इसका एक टेढ़ा रास्ता ये भी है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो, ऐसा गुस्सा, लड़ाई, ये सब क्रिएट करो कि ये इंसान फ्रस्ट्रेट होके खुद ही इस चीज़ को उतार दे। इसका विश्वास इस चीज़ में कम करो। कहाँ कुछ हो रहा है, घर में तो अभी भी लड़ाई हो रही है, अभी मेरी पूरी तरह से तबीयत कहाँ ठीक हुई है, मुझे भी जॉब कहाँ मिली है। ये सारी चीज़ें जो हैं, देखो कोई जादू की तो छड़ी है नहीं कि घुमाई और तुम्हारी सब चीज़ें ठीक हो गई, तुम्हारी जान ही बच गई है, वही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद समय लगता है तुम्हारी बॉडी, माइंड और तुम्हारे एक्शंस को एक ही सिंक्रोनाइजेशन में आने में, और तुम्हारे मन से ये ब्लॉकेज हटने में कि यस, मेरे ऊपर से जो भी सुपरनैचुरल चीज़ें थी या बुरी नज़र थी या जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। और अब मुझे अपनी मेहनत से और अपने उस चीज़ से जो दिमाग में ये भी इतना समय से विश्वास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है, वो उसको दिमाग से हटाना भी एक बहुत बड़ा एक आर्ट है जो हर इंसान नहीं कर पाता। और जब वो नहीं कर पाता या उसको थोड़ा वक्त लगता है अपने को इस चीज़ में बिठाने में, तो तब तक तुम्हारी जो एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ जो इंतज़ार कर रही हैं, जो भेजी गई थी तुम्हारे पे कि अच्छा इसी को इतना फ्रस्ट्रेट करो कि ये खुद सोचे कि कुछ नहीं हुआ, मैं तो अभी भी वैसा हूँ या वैसी हूँ, और मेरी वजह से ही कुछ ठीक हुआ है बस। और तुम उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करके कहीं फेंक दो ज़मीन पे गुस्से में, लॉकेट्स को या रिंग्स को या धागों को। तो तुम्हारे हाथ से एक बार निकला, तुमने डिसरिस्पेक्ट करा, तो तुमको क्या लगता है डिवाइन एनर्जीज़ तुम्हारा लिए कुछ अच्छा करेंगी? तुम्हारी प्रोटेक्शन वहीं ख़त्म हो जाएगी, ये ध्यान में रख लेना। और एक दो केसेस ऐसे आए हैं हमारे पास लास्ट ईयर, जिसमें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ जिसको कहते हैं ना यही अपने को ज़्यादा समझ लेना, या अपने को जब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अपने मुताबिक जितनी स्पीड में सोचा था चीज़ें होंगी वो नहीं हुई। भाई नेचर तो अपने हिसाब से चलेगी ना, अपने टाइम से चलेगी, तुम्हारे टाइम से थोड़ी चलेगी। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा, इससे नहीं बात बनती। जो उसका प्रोटोकॉल है वो उसी चीज़ से चलेगा, ठीक है ना। तो
तुमने फेंक दी, तो कईयों ने तो मैंने टीम मेंबर्स ने ये बताया कि फ्लश टैंक में या कमोड में डाल दिया लॉकेट, तो क्या होगा? और उसके बाद फिर सॉरी के लिए लेटर्स आ रहे हैं हमारे पास, ईमेल्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो हम तो फिर ऐसी कोई चीज़ एंटरटेन करते नहीं, क्योंकि हमारे लिए डिवाइन रिसोर्सेज जो हैं हमारे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम वो शैतानी चीज़ें नहीं करते कि पैसे के लिए दोबारा से उस इंसान को ठीक करना शुरू कर दे। नॉट पॉसिबल एट ऑल, नो, यू डोंट डिज़र्व इट। तुमने ना उस चीज़ की वैल्यू उस समय करी, तुमने सात्विक चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करी, तो तुम्हारी प्रोटेक्शन टूट गई, ऑटोमेटिकली टूट गई। जब डिवाइन तोड़ता है ना प्रोटेक्शन, तो किसी भी तांत्रिक के पास चले जाना, वो प्रोटेक्शन तुम्हारी दोबारा कभी उस तरह से कायम नहीं हो सकती जिस तरह से तुम्हें सात्विक प्रोसेस में उस समय हुई थी, क्योंकि तुम्हारा कार्मिक अकाउंट ये लिख चुका है कि तुमने सात्विक प्रोसेसेस की डिसरिस्पेक्ट करी। सोच में भी आना अपने हीलर के बारे में डिसरिस्पेक्ट करना, टीम के बारे में डिसरिस्पेक्ट करना, इज समथिंग कि तुमने अपने लिए ही गड्ढा खोद दिया है। ओके और हमारे पास तो इस तरह की बिल्कुल भी हम लोगों को एंटरटेन ही नहीं करते। एक बार मदद कर दी, एक बार तुमने भी फीस दे दी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलती करोगे तो तुम दोबारा पैसा देना चाहोगे तो तुम्हारी चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी। नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग स्पिरिचुअल एनर्जीज, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लोग बहुत सतर्क हो जाएं। अगर जो लोग सात्विक हीलिंग कराना चाहते हैं या सात्विक प्रोसेस से अपनी कोई भी चीज़ ठीक कराना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो ये गांठ बांध लेनी है चीज़ अपने मन में और दिमाग में कि तभी आना जब कुछ हो जाए, दुनिया बोल दे कि नहीं ये चीज़ नहीं हुई या तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हारे मन में इतना विश्वास होना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं भी अगर हो रहा ना तो भी मैं ये पहना हुआ हूँ जो मुझे दिया गया है और मुझे विश्वास है। फेथ इज़ अ गेम चेंजर, ये याद रखना, ठीक है। तो बस इतना ही इस टॉपिक में। नेक्स्ट वीक मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।